किसी कोने में अगर कोई दलित अपनी शादी की बारात घोड़े पर बैठकर निकालना चाहेगा तो मैं आज ऐलान कर रहा हूं कि मजलिस का एमएलए उस दूल्हे की घोड़े के सामने खड़े होकर कहेगा कि निकाल अपनी शादी की बारात, देखते हैं कि कौन भाईका लाल तेरी शादी की बारात को। बल्कि भारत हमारा वतन है और रहेगा। ये जमहूरी मुल्क है, यहाँ पर संविधान बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया और वो संविधान ये कहता है कि दलित भी बराबर है, ब्राह्मण भी बराबर है, ठाकुर पटेल भी बराबर है, तो मुसलमान भी बराबर है। कोई मुझसे बड़ा नहीं, कोई मुझसे छोटा नहीं। तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि जो मजलिस का कैंडिडेट आपकी दुआओं से, आपकी मेहनत और जुस्तजू और आपकी वोट से कामयाब होकर जब गुजरात की विधानसभा में जाएगा गोमतीपुर से इंशाअल्लाह, तो मैं आपको वादा कर रहा हूं कि गुजरात की विधानसभा के दरो दीवार गोमतीपुर की जनता की आवाज से गूंजेंगे। जब वो गुजरात की विधानसभा में जाएगा तो खामोश नहीं बैठेगा, बल्कि वो पुकारेगा इंसाफ के लिए, ना सिर्फ गोमतीपुर के डेवलपमेंट के लिए, ना सिर्फ गोमतीपुर के विधानसभा में बसने वाले दलितों के लिए, ना सिर्फ गोमतीपुर में बसने वाले गयूर मुसलमानों के लिए, बल्कि गुजरात के अगर किसी कोने में अगर कोई दलित अपनी शादी की बारात घोड़े पर बैठकर निकालना चाहेगा तो मैं आज ऐलान कर रहा हूं कि मजलिस का एमएलए उस दूल्हे की घोड़े के सामने खड़े होकर कहेगा कि निकाल अपनी शादी की बारात, देखते हैं कि कौन भाईका लाल तेरी शादी की बारात को रोक सकेगा। ये मिजाज मजलिस आपको देना चाहती है। अब डर डर कर जिंदा नहीं रहेंगे, अब डर डर कर जिंदा नहीं रहेंगे, अब घुट घुट कर अपनी जिंदगी को नहीं गुजारेंगे, अपने आंखों में आंसू लाकर मायूसी को अपनाएंगे नहीं, बल्कि भारत हमारा वतन है और रहेगा। तो जो लोग बाबा साहिब अम्बेडकर को सलाम करते हैं और उनसे मोहब्बत करते हैं, मैं उनसे अपील कर रहा हूं कि वो बाबा साहिब अम्बेडकर के ख्वाब को अगर पूरा करना चाहती है कि इस वतन अजीज में, भारत में, इस देश में अगर हम ये चाहते हैं कि भाईचारगी कायम हो, अगर हम ये चाहते हैं कि कमजोरों से इंसाफ हो, अगर हम ये चाहते हैं कि जुल्म और ज्यादती से हमको आजादी मिले, तो मैं उन तमाम अम्बेडकरवादी लोगों से अपील कर रहा हूं कि गुजरात के आने वाले विधानसभा में आप एक मर्तबा मजलिस का साथ दीजिए, ताकि कमजोर जब मिलेंगे तो जुल्म का खात्मा होगा, जब कमजोर मिलेंगे तो जालिम परेशान हो जाएगा, जब कमजोरों की ताकत में इजाफा होगा तो वो मजलूमों की ताकत में इजाफा होगा, और जब कमजोर ताकतवर होकर गुजरात की विधानसभा में उसके इत्तेहाद और वोट की ताकत के बुनियाद पर जब उसका नुमाइंदा, उसका एमएलए कामयाब होकर जाएगा, तभी जाकर गुजरात की विधानसभा में गोमतीपुर के आवाम के तकालीफ, मसाइल, उनके प्रॉब्लम्स का हल होगा। वरना याद रखो, मैं गोमतीपुर की जनता से अपील करने आया हूं कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में अगर आपने अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं किया तो आपको यकीनन यहां से एक दलित तो कामयाब हो जाएगा, मगर वो दलित जब कामयाब होकर गुजरात की विधानसभा में जाकर बैठता है तो उसको इस बात की इजाजत नहीं मिलती अपनी पार्टी से कि वो अपने ही समाज के बारे में, अपने ही विधानसभा के डेवलपमेंट के बारे में बात कर सके। इसीलिए जब किसी एक जर्नलिस्ट ने बाबा साहिब अम्बेडकर से पूछा कि बाबा साहिब, भारत की पार्लियामेंट में दलितों के लिए पार्लियामेंट की सीट रिजर्व है, तो आप क्यों दलित लीडरशिप की बात कर रहे हैं? तो बाबा साहिब ने कहा कि हाँ, ये बात सच है कि भारत की पार्लियामेंट में इतने नंबर सीट पार्लियामेंट में दलितों के लिए रिजर्व कर दी गई है, मगर जब वो दलित जीतकर भारत की पार्लियामेंट में जाते हैं तो वो अपना मुंह कब खोलते हैं? बाबा साहिब ने सवाल किया।
और बाबा साहिब अम्बेडकर ने कहा कि वो मुंह अपना उस वक्त खोलते हैं जब उनको अंगड़ाई लेना पड़ता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर गोमतीपुर से अगर आप इंशाअल्लाह मुत्तहिद होकर अपना एक और मजलिस के कैंडिडेट के हक में इस्तेमाल करेंगे तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि जो मजलिस का कैंडिडेट आपकी दुआओं से, आपकी मेहनत और जुस्तजू और आपकी वोट से कामयाब होकर जब गुजरात की विधानसभा में जाएगा गोमतीपुर से इंशाअल्लाह, तो मैं आपको वादा कर रहा हूं कि गुजरात की विधानसभा के दरो दीवार गोमतीपुर की जनता की आवाज से गूंजेंगे। जब वो गुजरात की विधानसभा में जाएगा तो खामोश नहीं बैठेगा, बल्कि वो पुकारेगा इंसाफ के लिए, ना सिर्फ गोमतीपुर के डेवलपमेंट के लिए, ना सिर्फ गोमतीपुर के विधानसभा में बसने वाले दलितों के लिए, ना सिर्फ गोमतीपुर में बसने वाले गयूर मुसलमानों के लिए, बल्कि गुजरात के अगर किसी कोने में अगर कोई दलित अपनी शादी की बारात घोड़े पर बैठकर निकालना चाहेगा तो मैं आज ऐलान कर रहा हूं कि मजलिस का एमएलए उस दूल्हे की घोड़े के सामने खड़े होकर कहेगा कि निकाल अपनी शादी की बारात, देखते हैं कि कौन माइका लाल तेरी शादी की बारात को रोक सकेगा। ये मिजाज मजलिस आपको देना चाहती है। अब डर डर कर जिंदा नहीं रहेंगे, अब डर डर कर जिंदा नहीं रहेंगे, अब घुट घुट कर अपनी जिंदगी को नहीं गुजारेंगे, अपनी आंखों में आंसू लाकर मायूसी को अपनाएंगे नहीं, बल्कि भारत हमारा वतन है और रहेगा। ये जमहूरी मुल्क है, यहाँ पर संविधान बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया और वो संविधान ये कहता है कि दलित भी बराबर है, ब्राह्मण भी बराबर है, ठाकुर पटेल भी बराबर है, तो मुसलमान भी बराबर है। कोई मुझसे बड़ा नहीं, कोई मुझसे छोटा नहीं। ये लड़ाई में कामयाबी अगर हासिल करना है मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप मुत्तहिदा तौर पर गोमतीपुर में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो आप मजलिस के कैंडिडेट के हक में अपना वोट का इस्तेमाल करिए। याद रखिए, सिर्फ वोट देना कामयाबी नहीं है। आप बरसों से सिर्फ वोट दे रहे हैं, आपने कभी वोट हासिल नहीं किया है। आज मजलिस आपके दरमियान में आकर कह रही है कि तुमने हमेशा वोट दिया है, आज तुमको वोट लेना है अपने लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के इंसाफ के लिए, गोमतीपुर विधानसभा की डेवलपमेंट के लिए।